हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें लेखपाल, यूपी पुलिस, चकबंदी अधिकारी, यूपी SSSC बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं में बार बार आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न इस सीरीज में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, राजस्व सचिव शाखा के सभी विभाग अध्यक्षों के कार्यालय कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी नोएडा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा वी लखनऊ। बात करें विश्लेषण की तो राजस्व सचिव शाखा को 5 भागों और 14 अनुभागों में बांटा गया है। बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग राज्य मंत्री श्रीमती अनुपम जायसवाल हैं, जबकि बात करें सभी सचिव शाखाएं लखनऊ में स्थित हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व अनुभाग 9 निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? ऑप्शन ए जिला वार्ड नियंत्रण, बी कृषि गणना, सी खेतों की हदबंदी, या डी दाखिला खारिज संबंधी कार्य। तो बताइए कौन सा इसका सही जवाब है। सही जवाब होगा ए यानी जिला बाढ़ नियंत्रण। बात करें विश्लेषण की तो राजस्व अनुभाग में कृषि की गणना, खेतों की हदबंदी, दाखिला खारिज, बंटवारा संबंधित कानून गो सभी आते हैं, लेकिन राजस्व अनुभाग 10 में आता है जिला बाढ़ नियंत्रण कार्य करना, जो कि इस अनुभाग 9 में नहीं आता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 1570, बी 1870, सी 1588, या डी 1688। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा डी 1688। बात करें विश्लेषण की तो उत्तर प्रदेश में कुल 1688 राजस्व न्यायालय हैं। इन न्यायालयों में राजस्व परिषद का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, जबकि निचले स्तर पर नायब तहसीलदार का न्यायालय होता है। तो स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नायब तहसीलदार का न्यायालय निम्न न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में 20वीं पशुधन जनगणना में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब होगा ए यानी उत्तर प्रदेश। बात करें भारत में कुल पशुधन की संख्या जो है 535.78 मिलियन है, उत्तर प्रदेश में कुल 67.8 मिलियन है, और इस बार की जो पशुधन गणना है वो पिछले बार से 4.6% ज़्यादा है, और ये गणना 2019 के लास्ट में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांड की आंख फिल्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहने वाली दादी की कहानी है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, बी बागपत, सी हरदोई, डी लखीमपुर खीरी। तो स्टूडेंट्स बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा बी बागपत। बात करें विश्लेषण की तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के जोहर गांव में रहने वाली दादी जो शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध है, उनका नाम प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर है। उन्हीं के जीवन पर आधारित ये फिल्म है सांड की आंख, जिसे फिल्म फेयर में भी पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम की कौन सी धारा में लेखपाल की चर्चा की गई है या संबंधित है? ऑप्शन ए 30, या बी 33, सी 12, या डी 23। तो बताइए स्टूडेंट्स का सही जवाब है डी यानी 23। बात करें स्टूडेंट विश्लेषण की तो लेखपाल की नियुक्ति का प्रावधान उत्तर प्रदेश के भू राजस्व अधिनियम, जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी, उसकी धारा 23 में ये कहा गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक हलके के लिए एक लेखपाल की नियुक्ति करेगी। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि अतिक्रमण की रिपोर्ट किसे देता है? ऑप्शन ए रजिस्ट्रार को, बी कलेक्ट्रेट को, या सी तहसीलदार को, या डी कानून को। तो आइए स्टूडेंट बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब होना चाहिए बी यानी कलेक्ट्रेट। कलेक्ट्रेट को हमारा जो आइए इसका विश्लेषण देखते हैं, ग्राम पंचायत की जो समस्त भूमि है एवं संपत्ति का मालिक है वो जिला अधिकारी होता है, इसलिए लेखपाल ग्राम पंचायत के किसी भी संपत्ति की रिपोर्ट कलेक्टर को देता है। अगर कोई ग्राम सभा में कोई ज़मीन आ जाती है तो उसको रिपोर्ट कलेक्टर को देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा का प्रयोग किस दस्तावेज के साथ किया जाता है? ऑप्शन ए खतौनी, बी खाता वही, सी रोजन मंचा, या डी सजरा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स।
सही जवाब होगा डी यानी सजरा। बात करें खसरा, इसका कार्य भूमि की फसल के विवरण और क्षेत्रफल को दर्शाना है, जबकि सजरा इसमें पूरे गांव का नक्शा होता है जिसमें आसपास की चक्रोट या रास्ताएं दर्शाई जाती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अलाही दरवाजा किस विश्व विरासत में स्थित है? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, बी महामोदी मंदिर समूह, सी कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो बताइए स्टूडेंट्स का सही जवाब क्या है? सही जवाब है सी कुतुब मीनार। अलाही दरवाजा दिल्ली के कुतुब मीनार कम्प्लेक्स में स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी छोर का ये मुख्य द्वार है और इसका निर्माण 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। आइए स्टूडेंट्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दवा को मधुमेह रोधी दवा के रूप से प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेटामार्फिन, बी जेलाफिडेम, सी प्रोमोथाइजन, डी हाइड्रोलेजिन। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ए मेटामार्फिन। बात करें मेटामार्फिन तो मधुमेह की एक औरल दवा है जिसमें मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है और डायबिटीज़ फर्स्ट के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। यानी डायबिटीज़ के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले में नॉर्मल रहता है इसलिए इसको मेटामार्फिन को नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी छत्तीसगढ़। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा सी यानी कर्नाटक। बात करें स्टूडेंट विश्लेषण की तो यह उद्यान कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र के लिए की गई है। इसका क्षेत्रफल 875 वर्ग किलोमीटर है और ये टाइगर्स और हाथी चीते के लिए फेमस है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ताज वर्ष कब मनाया गया? यानी पहली बार कब मनाया गया है? ऑप्शन है 2000 में, 2001, 2002, 2004। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा डी 2004। बात करें विश्लेषण की तो आगरा शहर की स्थापना के 350 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ताज वर्ष को 2004 में मनाया गया था। यानी 2004 से लगातार मनाया जा भी रहा है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? ऑप्शन ए पीतल बेलनी, बी कपड़ा, सी चीनी या डी चावल। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या होगा? क्या पीतल बनाने के कारखाने ज़्यादा हैं या कपड़ा बनाने के सूती या चीनी बनाने के या चावल? तो इसका सही जवाब है डी यानी चावल। चावल के जो मशीन्स हैं वो ज़्यादा हैं, उसकी फैक्ट्रियाँ। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में चावल की बड़ी फैक्ट्रियाँ 1000 मिल हैं और छोटी मिलों की संख्या 3000 है, जबकि चीनी की कुल मिलें 158 है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। तो स्टूडेंट्स बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सी नई दिल्ली। बात करें विश्लेषण की तो इसकी शुरुआत कलकत्ता में मार्च 1891 में की गई थी, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रूप में की गई। बात करें 1911 में कलकत्ता राष्ट्रीय राजधानी को जब बदलकर नई दिल्ली किया गया तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली हो गया। यानी अब ये कहाँ स्थापित है? ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए आगरा में, बी इलाहाबाद में, सी मेरठ में या डी लखनऊ में। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए आगरा में। बात करें उत्तर प्रदेश में खेल विभाग की स्थापना 1974 में की गई। आगरा शहर के को करें किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा शहर की स्थापना की थी। बात करें इस पर साम्राज्य मुगल साम्राज्य रहा है, यानी मुगल साम्राज्य का मुख्य केंद्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा में या तेल शोधन कार्य मथुरा में। तो ये कार्य वहाँ जो दे रखा है स्थान वो सही है, लेकिन सी आंसर इसका गलत है क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो गाजियाबाद में है, ना कि नोएडा में। तो याद रखिएगा चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है, या डीजल लोकोमोटिव बॉक्स कहाँ पर है।
ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है आगरा में, बी इलाहाबाद में, सी लखनऊ में, डी वाराणसी में। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा लखनऊ। बात करें इसके विश्लेषण की तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई। पुरातात्विक, ऐतिहासिक, कलात्मक धरोहर की संरक्षण हेतु ये 80 से अधिक संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 80 से अधिक संग्रहालय हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है। कई बार एग्जाम में आया है स्टूडेंट्स। ऑप्शन है ए बहराइच, बी ललितपुर, सी पीलीभीत में या डी सोनभद्र में। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब होगा डी सोनभद्र में। बात करें परहारिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, जबकि सहारिया जनजाति ललितपुर में निवास करती है और दोनों ही जनजातियां बहनें कहलाती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जातियां बहनें कहलाती हैं। सही है, तो ये परहारिया और सरहारिया जाति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। ऑप्शन है 1985 में, बी 1990 में, सी 1995 में, डी 1996 में। तो स्टूडेंट्स बताइए इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब होगा सी 1995 में। भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। इस योजना में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दोपहर में भोजन कराया जाता है। बात करें संपूर्ण भारत में ये 1996 में लागू हुआ था, लेकिन 15 अगस्त 1995 में कुछ राज्यों में इसकी योजना शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर निचली गंगा नहर है, या बी गंगा घाघरा नहर है, सी शारदा नहर या डी केन नहर। तो स्टूडेंट्स बताइए इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब होगा सी यानी शारदा नहर। शारदा नहर 1928 में बनकर तैयार हुई थी। ये नहर उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा पर बनवासा से निकलती है। इसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर है और यूपी के 13 जिलों से ये सिंचित होते हैं, यानी 13 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट एंड मोस्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए ललितपुर, बी पीलीभीत, सी लखीमपुर खीरी या डी सोनभद्र। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा सी लखीमपुर खीरी। बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को 1968 में स्थापित किया गया था। इसमें 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। इसका क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है और ये राष्ट्रीय उद्यान है एकमात्र यूपी का। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है या आपके लिए हेल्पफुल है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।